अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा भरे करेले बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। बिना कड़वाहट के आज हम बनाएंगे और बहुत ही लजीज बन के ये तैयार होंगे और बिल्कुल आपको कड़वाहट फ़ील नहीं होगी। इसमें जो एक कड़वाहट आती है जिसकी वजह से कुछ लोग इसे खाते नहीं हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। आधा किलो मैंने यहाँ पर करेले लिए हैं और सबसे पहले इनको वॉश किया। उसके बाद इसका छिलका उतार लिया, इस तरह कट का निशान लगाया और जितने भी इसमें बीज थे वो हमने निकाल लिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो बीज हैं और जो इसके छिलके हैं इसको हम हटा देंगे। तो अब आपने इसको वॉश नहीं करना है, बस आपने शुरू में ही वॉश करना है इसे, ना तो इसे नमक लगाकर घंटों के लिए रखना है। आपने इसको इस तरह। तो यहाँ पर फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा आपने ऑयल लेना है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, बस 1 मिनट तक इसको पकाना है ऐसे ही। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन या चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा है हमारे पास। आधा किलो कीमा है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए। बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है क्योंकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मिनटों में बन जाता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अब हमने कीमा अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इस दौरान ही प्याज भी हमारी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएगी क्योंकि कीमे को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए शुरू में हमने प्याज का कलर डार्क नहीं किया था। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए कीमा जैसे ही पकने लगा इसने इतना सारा पानी रिलीज़ किया है। तो बस अब मैंने इसमें नमक डाला है हस्ब ज़रूरत, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए, साथ में पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच। तो यहाँ पर नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे और भूनते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए थे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया है और इसका पानी भी ड्राई किया है बिल्कुल। तो मैं अब इसमें डालूँगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर डालने के बाद इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, बस हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए इतना पकाएंगे। साथ में नींबू का रस डाल देंगे इसको चटखारेदार बनाने के लिए। 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। मिला लेंगे अच्छी तरह से इसको। तो यहाँ पर टोटल इसको पकाने में फ़िलिंग को 15 मिनट लगे हैं और ये फ़िलिंग हमारी तकरीबन बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसका जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये फ़िलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ़िलिंग को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसको करेलों में भरेंगे। तो चलिए अब हम इसकी फ़िलिंग शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने भरना है इसे। अच्छी तरह से जितना इसमें आएगा कीमा उतना हम भर लेंगे। और मैं यहाँ पर बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो हम बिना धागा बांधे करेले पर वैसे ही हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे और आप देखेंगे जो फिलिंग है वो इसमें से बाहर भी नहीं आएगी। इस तरीके से हम बनाएंगे।
तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से फिलिंग इसमें भर ली है। ये देखिए, बस जितनी इसमें आएगी फिलिंग उतनी हम अच्छी तरह से दबा-दबा के हाथों से भर लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे करेलों में भी हमने ऐसे ही फिलिंग को भरना है। तो आप चाहें तो धागा भी बांध सकते हैं यहाँ पर लेकिन मैं आपको ये तरीका जो बता रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर करेले आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, एकदम ग्रीन है कलर में। तो अब ये जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें धागा बांधने की। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये करेले टाइट हैं। अगर आप पीले कलर के करेले इस्तेमाल कर रहे हैं पके हुए, तो वो हाथों से ही टूटना शुरू हो जाते हैं फिलिंग के दौरान, तो उसमें धागा बांधना पड़ता है। तो यहाँ पर बस इस तरह से फिलिंग करके हम इनको इसके बाद अगला स्टेप इसका करेंगे। तो चलिए मैं फिलिंग पहले कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी करेलों में फिलिंग कर ली है, अच्छी तरह से भर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा हमारा इतना सारा ये बच चुका है। तो इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, इसका मसाला बनाएंगे और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल लिया है आधा कप। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इनको फ्राई करने में। तो इस तरह से हम ये सारे करेले डाल देंगे और इनको दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। और फ्राई करते टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी कि फिलिंग इसकी बिल्कुल बाहर नहीं आने वाली है। तो बिना धागा लपेटे हमने इनको बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनाया है। और कड़वाहट का तो आप जब बनाएंगे आपको ख़ुद यकीन आएगा, वाकई में इसमें कड़वाहट नहीं होगी इस तरीके से। आपने देखा मैंने इनको धोया भी नहीं है, शुरू में सिर्फ एक दफ़ा इसको वॉश किया था छिलका उतारने से पहले, वो भी उसके बाद हमने छिलका उतारा और इसका बीच का जो हिस्सा था वो सारा निकाल लिया। उसके बाद हमने इनको डायरेक्ट पकाया है। तो यहाँ देखिए बड़ा ही खूबसूरत शानदार सा कलर आ चुका है इनका। तो बस इस तरह का कलर आना ज़रूरी है। जितना अच्छा फ्राई करेंगे तो इसमें से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अगर आप इनको सही से फ्राई नहीं करेंगे तो इनमें कड़वाहट आपको महसूस होगी खाने में। तो इसीलिए इनका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने तक इनको लाज़मी फ्राई करें। तो यहाँ देखिए मैंने सब तरफ से अच्छी तरह इनको फ्राई किया। ऑयल आप देख सकते हैं, कीमा जो हमने भरा था तो वो फिलिंग बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आई है इसमें। तो यही ऑयल हम वापस अब कढ़ाई में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद और साथ में ये कीमा जो हमने बचा हुआ हमारी फिलिंग है ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे बताए गए तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2-3 मिनट तक पका लिया है, बस थोड़ी सी देर पकाया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 कप के करीब इसमें पानी डाल देते हैं। तो इसको बिल्कुल हम ड्राई नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है क्योंकि इसमें अभी हम करेले इस तरह से रखेंगे, क्योंकि करेले हमारे फुल नहीं गले हैं अभी फ्राई करते टाइम, इसमें कसर बाकी होती है। तो इसको हम पकाएंगे यहाँ पर 15 मिनट के लिए, दम पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट आपने पकाना है। ऊपर से हरी मिर्चें डाली हैं खुशबू के लिए। कवर कर देते हैं, हल्की आंच पर इसे हम पका लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। हल्की आंच पर बिल्कुल हमने पकाया और देखिए इस टाइम में हमारे करेले जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से पक चुके हैं और कीमा जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कीमा बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा-सा ग्रेवी इसमें हो तो ये ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। हमारी पूरी फैमिली ने बहुत शौक़ से खाए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे, हरा धनिया इस तरह से ऊपर से गार्निश कर देंगे, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें मैंने ऊपर से गार्निश की हैं
तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने में बने थे बहुत ही लाजवाब। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और जो लोग कड़वाहट की वजह से खाना पसंद नहीं करते हैं करेले, अब वो भी शौक़ से खाएँगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी अगर आप सबको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।